चंद्रवदनं वंदे कृपाम्भोजनिधिं वंदे ब्रह्मपरं गुणं श्रेयस्करं शाश्वतं प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्तों के लिए वो भक्त वत्सल हैं, संतों के लिए वो ब्रह्म स्वरूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्त अपने अपने भावों के अनुसार ईश्वर को भजते हैं। जिस भाव से ईश्वर को भजते हैं भगवान भी उसी भाव से भजते हैं। यही कारण है कि भक्तों के लिए ईश्वर को प्राप्त करना अत्यंत सुलभ है। वो निरंतर प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके चरणों का रसास्वादन करते हैं। एक पल ऐसा नहीं होता जब उनके प्रेमी प्यारे ईश्वर उनसे अलग हो जाएं। कहते हैं कि जब साधक साध्य, जापक जप्य और उपासक उपास्य बन जाते हैं तो भक्ति शिखरासीन हो जाती है। फिर भक्त के लिए कुछ भी अलभ्य नहीं रहता, सब कुछ सुलभ हो जाता है। रामचरितमानस भक्त और भगवान की गाथा ही तो है। प्रभु को पाना कैसे है, उसकी बंदगी कैसे करनी है, उसमें एकाकार कैसे होना है, गोस्वामी तुलसीदास जी एक एक रहस्य को हमारे समक्ष रखते हैं। एक एक रहस्य को कल हमने एक भक्त की गाथा को सुना कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी अपने भक्त सुतीक्ष्ण को दर्शन देने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और कैसे कैसे पंचवटी में अपनी एक पर्णकुटी बनाते हैं, वहां पर वास करते हैं। और शूर्पणखा का सारा वृतांत हमने कल बड़े विस्तार से सुना था। बाबा कहते हैं कि जो शूर्पणखा है, जिस समय उसने देखा कि मेरे भाई खर और दूषण का अंत हो चुका है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उसी समय चल पड़ती है अपने भाई के पास, रावण के पास। जाकर रावण को सारा वृतांत सुनाती है कि किस प्रकार से दो तपस्वी मुनि आए हैं, उन्होंने ऋषियों को मुक्ति दे दी है, त्राण दे दिया है, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। उन मुनियों के साथ एक सुंदर स्त्री भी है और जिस समय मैंने उस सुंदर स्त्री को देखा तो मुझे लगा उसे आपकी भार्या होना चाहिए। और जब मैं इस प्रस्ताव को लेकर उनके समक्ष गई और उन्होंने मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी, असत्य भाषण कर रही है। रावण ने सुना मेरे भाइयों का वध हो गया है, खर और दूषण मेरे ही समान शक्तिशाली हैं, पराक्रमी हैं, ऐसे कैसे संभव है? ये राम कौन है? कोई देवता है, कोई अवतारी महापुरुष है कि एक साधारण मानव है? कौन है राम? और उसी समय रावण मन में ठान लेता है, विचार करता है, यदि वो कोई देवता है तो मैं उसके साथ युद्ध करूंगा, उसे परास्त करूंगा, और यदि वो साधारण मानव है तो उसकी पत्नी का हरण कर लूंगा। बाबा कहते हैं ऐसा विचार कर रावण मारीच के पास जाता है और मारीच को कहता है, स्वर्ण मृग बन, सोने का हिरण बन जा। अवश्य वो स्त्री तुम्हें देखेगी और तुम्हें पाना चाहेगी, और उस क्षण जिस समय आखेट करने के लिए आएगा तो मैं उस स्त्री का हरण कर लूंगा। मन में एक कल्पना बना ली, मन में एक धारणा बना ली, मैं ऐसे करूंगा तो वो ऐसे करेंगे। प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी है, वो तो सबको जानते हैं। क्या उन्हें नहीं पता था कि रावण आने वाला है? क्या उन्हें नहीं पता था सीता हरण होने वाला है? लेकिन उन्होंने पहले ही लीला को रच दिया। बाबा कहते हैं जब लक्ष्मण वन में कंदमूल लेने के लिए जाते हैं
तो प्रभु श्री राम श्री जानकी से कहते हैं, जानकी अब समय आ गया है, अब लीला प्रारंभ करनी है, क्योंकि धर्म के संस्थापना हेतु जिस मंतव्य को लेकर इस धराधाम पर आए हैं उस पर पूर्ण करने का समय आ गया है, पूर्ण करने की बेला आ गई है। और इस प्रकार से लीला तो पहले ही रची जा चुकी थी, मात्र अभिनय करना शेष था। और जिस समय मारीच स्वर्ण मृग बनकर सामने कुटीर के भ्रमण कर रहा है, श्री जानकी जी की दृष्टि उस पर पड़ी तो जानकी जी ने कहा, राघव देखिए कितना सुंदर है वो स्वर्ण मृग, मैं उस स्वर्ण मृग को प्राप्त करना चाहती हूँ, आप जाइए और इस स्वर्ण मृग को ले आए। और प्रभु श्री राम जी भी अपनी लीला का आगाज करते हैं, हाथ में धनुष बाण पकड़ते हैं और चल पड़ते हैं मारीच के पीछे। प्रभु मारीच के पीछे हैं। मारीच कभी ओझल हो जाता है, कभी प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रभु श्री राम अपने बाण का संधान करने का प्रयास कर रही हैं। और जिस समय बाबा कहते हैं मारीच दौड़ता हुआ जा रहा है और प्रभु श्री राम जी को बहुत दूर ले गया, कुटीर से बहुत दूर। और जिस समय प्रभु श्री राम जी ने देखा ये राक्षस तो ओझल होता है, कभी प्रत्यक्ष होता है, उसी समय अग्नि बाण का संधान किया और जैसे ही वो बाण मारीच को लगा और उसी समय मारीच तड़प उठा। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते की गुहार की और जैसे ही ऐसी गुहार की, ऐसी गुहार करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। और हम सभी जानते हैं जिस समय श्री जानकी जी ने इस ध्वनि को सुना, इस आर्त स्वर को सुना, इस पुकार को सुना तो विह्वल हो गई। कहने लगी, लक्ष्मण भैया ये देखो, ये मेरे राम की ध्वनि है, मेरे राम हमें पुकार रहे हैं, आर्त स्वर में हमें पुकार रहे हैं। तुम जाओ, धनुष बाण लेकर जाओ और जल्दी से मेरे राघव की, मेरे राम की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया। कहने लगे, माते राम को कुछ नहीं हो सकता, वो तो युग की धाराओं को मोड़ने आए हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, आप धैर्य धारण कीजिए। श्री जानकी जी कहने लगी, नहीं, मेरे प्रभु पुकार रहे हैं, मेरे राघव पुकार रहे हैं। बहुत आग्रह किया और उसी समय लक्ष्मण जी क्या करते हैं, एक रेखा को खींचते हैं और कहने लगे, माँ जब तक हम वापस लौट के नहीं आ जाते, अब इस रेखा से उस पार मत जाइएगा, चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए। और इतना कहकर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी की ओर जा रहे हैं जिस दिशा से ध्वनि आई है। और इधर रावण इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा है, इसी बात का इंतजार है कि कब कुटीर रिक्त हो, खाली हो, लक्ष्मण जाए और स्त्री का हरण हो जाए। और एक भगवा लिबास पहना, माला पहनी, कमंडल पकड़ा है, बैरागन पकड़ी है और मंत्र उच्चारण करता हुआ कुटीर के पास पहुंच गया। और जैसे कुटीर के पास पहुंचा, भिक्षाम देही की गुहार लगाई। श्री जानकी जी थाल लेकर आती हैं, फल लेकर आती हैं और जैसे ही उस रेखा से बाहर जाकर उन फलों को देने लगती हैं और उसी समय रावण अपने रूप में आता है और श्री जानकी जी का हरण कर ले जाता है। श्री जानकी जी का हरण हो गया और प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी की भेंट होती है। समझ गए सारी घटना को, अवश्य कुटीर में कोई अनहोनी घटना घटी है। प्रभु श्री राम कुटीर में वापस लौटे, श्री जानकी जी नहीं है। श्री जानकी जी को पाने का, उनको देखने का एक ललक लिए और उनको खोजने के लिए खोज जारी शुरू हो जाती है। और एक एक पत्तों से, वृक्षों से, लताओं से, सभी से पूछते पूछते माता शबरी के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रभु श्री राम चल पड़ते हैं ऋष्यमुख पर्वत की ओर। आज हम भी ऋष्यमुख पर्वत की ओर यात्रा करेंगे, अरण्य कांड से किष्किंधा कांड की ओर प्रयाण करेंगे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण को, रामचरितमानस को 7 कांडों में विभाजित किया है। 7 कांड हैं और एक एक कांड महत्वपूर्ण कांड है। बाबा हमें किष्किंधा कांड की यात्रा करवाते हैं। किष्किंधा कांड कौन सा कांड है?
गोस्वामी तुलसीदास जी से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा किष्किंधा कांड जीव और ईश्वर की मैत्रेयी की गाथा है, जीव और ईश्वर की मित्रता की गाथा है, जीव और ईश्वर की मित्रता का संबंध प्रकट होता है उसमें। ये ऐसा महत्वपूर्ण कांड है, क्योंकि यूं तो देखा जाए शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में 5 प्रकार के नाते कहे गए हैं। दास्य, मधुर, वात्सल्य, सख्य, ये जितने भी नाते कहे गए हैं ये अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण है। कोई उन्हें पिता के रूप में स्मरण करता है ईश्वर को, कोई सखा के रूप में स्मरण करता है, कोई माँ के रूप में स्मरण करता है, कोई बंधु के रूप में स्मरण करता है। अलग अलग भावों से तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर और हमारे अनंत नाते हैं, जो चाहे मान लो, चाहे उन्हें पिता मान लो, चाहे उन्हें माँ मान लो, चाहे उन्हें मित्र मान लो, कुछ भी कह लो उन्हें, वो वही स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्यहम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसी भाव से उसे भजता हूँ, जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है मैं भी उसी भाव से उसका स्मरण करता हूँ। यही कारण है जब भक्तों ने सखा भाव से भजा वो सखा हो गए, पिता भाव से भजा वो पुत्र बन गए। किसी ने पुत्रवत प्रेम किया तो वो पिता रूप में समक्ष आ गए, माँ रूप में समक्ष आ गए। वो ईश्वर अलग अलग रूपों में भक्त का मार्ग प्रशस्त करता है। माँ बनकर वात्सल्य देता है, सहलाता है, पिता बनकर डांटता है, भाई बनकर रक्षा करता है, तो सखा बनकर हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है, हमें सही गलत की प्रेरणा देता है। वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर ही तो हमारा सच्चा मित्र है, वास्तविक मित्र हमारा ईश्वर है। संसार के नाते तो स्वार्थ पर टिके हुए हैं, स्वार्थ की नींव पर टिके हुए हैं। जहां लेन देन है, जहां व्यापार है, एक मेरे प्रभु का नाता ऐसा है जिसमें व्यापार नहीं चलता, जहां लेन देन नहीं है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूं प्रभु परमार्थ नाही। कहने लगे जगत के नाते कैसे हैं, स्वार्थ के आधार पर टिके हैं। सुख है तो कोई पूछेगा, जीवन में संकट आ जाते हैं सभी छोड़कर चले जाते हैं। ये घर घर की कहानी है, इंसान के जीवन का अनुभव है। इसीलिए किसी ने खूब कहा बुलबुल भी उड़ जाती है चमन के सुख जाने के बाद, बुलबुल भी उड़ जाती है चमन के सुख जाने के बाद, अपने भी छोड़ देते हैं किस्मत के फूट जाने के बाद। जब हमारी किस्मत हमारा साथ छोड़ देती है तो जो हम पर मर मिटने के दावे करने वाले हैं, हमसे प्रेम के दावे करने वाले हैं, वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में यदि हमें कोई नहीं छोड़ता है तो वो हमारे प्रभु हैं, वो ईश्वर हैं जो कभी हमें छोड़ते नहीं हैं, हमेशा हमें पकड़ कर रखते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। लेकिन शर्त है उनके चरणों में पूर्ण समर्पण करना होगा। प्रभु श्री राम कहते हैं सुन मुनि तेहि कहहु सहरोसा, भजहि जे मोहे तज सकल भरोसा, करऊं सदा तिनकई रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी, गह शिशु बच्च अनल अहधाई, तह राखई जननी अरगाई। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं, उन्होंने कहा है मुनियों मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुन मुनि तेहि कहहु सहरोसा, भजहि जे मोहे, जो मुझे भजते हैं सकल भरोसा, तज सकल भरोसा, सारे भरोसों को त्याग देते हैं, सारे आसरों को त्याग देते हैं, सब कुछ छोड़ देते, पूर्ण समर्पण मेरे चरणों में कर देते हैं। उनकी रक्षा मैं ठीक उसी प्रकार करता हूं जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। एक अबोध बालक है, बच्चा है, उसे नहीं पता ये अग्नि है, ये आग है, हाथ डालूंगा तो जल जाएगा। माँ क्या करती है, हाथ पकड़ लेती है, रक्षा कर लेती है, बचा लेती है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु श्री राम कहते हैं जो सब आशाओं को, सब आधारों को त्याग देते हैं और मात्र मुझे अपना आधार मानते हैं, उन्हें मैं कभी हारने नहीं देता, उन्हें मैं कभी गिरने नहीं देता, उन्हें मैं उठा लेता हूं।
ये सच है और इतिहास इस बात का साक्षी है। और आज हम किष्किंधा कांड के माध्यम से एक ऐसी ही मैत्रेयी की गाथा को सुनेंगे जहां पर ईश्वर और जीव की मित्रता होती है। पर वो जीव की मित्रता ईश्वर से होती कैसे है, इसका प्रारंभ कैसे होता है, इसका प्रारंभ बताते हुए भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, वो कहते हैं कि जिस समय सीता माँ का हरण होता है और प्रभु श्री राम जी वनों से, वृक्षों से, पत्तों से, लताओं से पूछते हैं और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। और जिस समय ऋष्यमुख पर्वत की ओर पहुंचे, ततः शनैर ययौ मार्गे ऋष्यमुखाचलं प्रति पश्यन् वनानि सर्वत्र चिंतयामास जानकीं। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी ने और लक्ष्मण जी ने हाथ में धनुष बाण पकड़ा हुआ है और श्री जानकी जी की तलाश करते हुए जिस समय ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे और उसी समय उसी पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। और जिस समय सुग्रीव ने प्रभु श्री राम जी को देखा, आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल शिवा। जिस समय ऐसे पराक्रमी ऋषि मुनियों को देखा तो मन में संदेह उत्पन्न हुआ, कहने लगे ये राजकुमार लगते हैं, ये ऋषि मुनि नहीं हो सकते, अवश्य ये बाली के द्वारा भेजे हुए हैं, मेरा वध करने आ रहे होंगे। उसी समय क्या करते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं और कहने लगे हनुमान जाओ, भया दाह हनुमंतम गच्छ जानिहि ते भद्रं। जाओ और जाकर ये पता लगाओ कि आखिर ये कौन है जो देखने में सन्यासी प्रतीत होते हैं, लेकिन इन्होंने सन्यासियों का लिबास तो धारण किया है, लेकिन वास्तव में ये सन्यासी नहीं है, कोई राजकुमार, कोई पराक्रमी योद्धा प्रतीत होते हैं। और हनुमान जी कहने लगे महाराज यदि ये बाली के भेजे हुए तो आप क्या करेंगे? तो सुग्रीव कहने लगा मुझे तो एक ही कला आती है, मुझे तो भागने की कला आती है, यदि ये बाली के भेजे हुए तो मैं इस पर्वत से भाग जाऊंगा।